चलिए अगली हमारी एक्सरसाइज है 4.2। ठीक, इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं। द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास कोई एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मान लेते हैं वो दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक, हमारे पास एक द्विघात समीकरण क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक, हमें इसके क्या है, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल होते क्या है, ये चीज बता रहे। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं x बराबर 1, हम देखते हैं ये इसका मूल है या नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, ये x बराबर 1 है, ठीक है ना, हम इसके जो LHS है, इसके LHS में, यानी कि इसका ये LHS है, इसका क्या है RHS है, तो LHS में हम क्या है, यानी कि x बराबर 1 समीकरण में क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक, LHS में हम रख देते हैं, तो 2 गुणे यक का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस का 3 गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस से क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो LHS इक्वल टू 2 माइनस का 3 प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और LHS इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, तो LHS इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, अर्थात ये हमारा क्या है, RHS, 0 हमारा क्या है, RHS है। ठीक, अर्थात x बराबर 1 हम इस समीकरण में, द्विघात समीकरण में रख रहे हैं, तब इस द्विघात समीकरण का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक, अर्थात ये बाएं पक्ष के बराबर हो रहा है, ठीक है ना, अर्थात RHS की क्या है, ये बराबर है, ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि x बराबर -1 इस समीकरण के क्या है, मूल है। ठीक है ना, इस समीकरण के क्या है, मूल है। और एक द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, क्योंकि एक द्विघात समीकरण में जैसे उसके शून्यक, एक द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते थे, 2 शून्यक होते थे। ठीक, क्योंकि एक द्विघात अगर समीकरण होगा तो उसमें यक्स की अधिकतम घात क्या होगी, है ना, या यक्स की अधिकतम घात या कोई भी जो भी चर होगा उसकी अधिकतम घात क्या होगी, 2 होगी। ठीक है ना, और यक्स की जितनी घात होगी, यानी कि एक्स की अधिकतम घात 2 है, तो उसके 2 ही क्या होंगे, शून्यक होंगे, अर्थात शून्यकों को ही हम क्या कहते हैं, उसके मूल कहते हैं। ठीक है ना, जो अगर शून्य क्या होंगे, 2 होंगे, तो उसके मूल भी क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक, तो इन्हीं सारी चीजों को हम इस अभ्यास में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए अब हम उदाहरण नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 1 है ना। पहला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। चलिए, ये तो द्विघात समीकरण की बात कर रहा है, 2 है। ठीक है ना, क्या कहता है कि x² प्लस 6x प्लस 5 को क्या कीजिए, हल कीजिए, है ना। क्या दिया है, x² प्लस 6x और प्लस 5 इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर कोई भी क्या होगा, यदि कोई भी अचर दिया होगा, ठीक है ना, तब ये जो लास्ट वाला होगा, इस अचर को हम इससे क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, तब जितना मान आता है तब हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर 5 है, तो इस कहने का मतलब इसमें कह रहा है कि आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाए, 5 हो जाए, गुणा कर दीजिए 5 हो जाए, लेकिन जब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए, 6 हो जाए। गुणा कर दीजिए तो 5 हो जाए और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए, 6 हो जाए। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, गुणा कर दीजिए तो 5x² हो जाए और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए, 6x हो जाएगा। ठीक, यदि हम यानी कि जो वेरिएबल जो हम कह रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब जो हम यहाँ जो चर ले रहे हैं, चर को हटा दे, कहने का मतलब, तो यदि हम क्या करते हैं, गुणा कर दे तो कितना हो जाए, 5 हो जाए, और जोड़ दे तो कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो कोई है ऐसा गुणनखंड तुम्हारे नजर में, 5 का नाम क्या होता है, 5 होता है, और 5 एक कितना होता है, 6 होता है। ठीक, तो इसको हम इसी से तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 5x क्या हो जाएगा, प्लस x, यानी कि 5 का नाम 5 और 5 में x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक, और प्लस का 5 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² प्लस का 5x एक ब्रैकेट में प्लस x प्लस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। ठीक, तो यहाँ पर हम x कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस कितना बचेगा, 5 बचेगा, वहां पर 1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, अर्थात कहने का मतलब क्या, यदि हम आगे यहाँ पर लिख लें, या क्या लिख लें, ये या है, ठीक है ना, या इस तरीके से या x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिख दें यहाँ पर हम, 0, है ना,
या है ना यक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो यक्स बराबर कितना होगा माइनस का 5 या है ना, और यक्स बराबर कितना होगा माइनस का 1 होगा। अर्थात जो ये दिए गए जो हमारे पास द्विघात समीकरण है उसके मूल क्या होंगे, उसके मूल यक्स बराबर माइनस का 5 कामा क्या होंगे माइनस का 1 होंगे। दिए गए समीकरण के मूल क्या है माइनस का 5 और माइनस का क्या है 1 है। यदि हम माइनस का 5 और माइनस का 1 इस समीकरण में क्या कर देते हैं रख देते हैं, ठीक है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है 8x² प्लस 22x माइनस 21 इक्वल टू कितना दिया है 0 दिया है। ठीक, अब देखो इधर यहाँ पर 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम 8 को किससे गुणा कराते हैं 21 से क्या कराते हैं गुणा कराते हैं। ठीक, तो 8 को हम 21 से गुणा कराते हैं तो 8 का नाम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किया हमने 8 का नाम आउट और 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। अब हमें क्या करना है कि गुणा कर दीजिए कितना हो जाए 168 हो जाए, गुणा कर दीजिए 168 हो जाए। ठीक, गुणा कर दीजिए 168 हो जाए और घटा दीजिए तो कितना हो जाए 22 हो जाए। तो इसको यदि हम इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसको हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो इसको गुणनखंड आपको कर लेना है 8 का नंबर 8 दूनी 16। चलिए हम इसका क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा। ठीक, अगला 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम इसको अब सोचते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 और 28 में जो 6 जाएगा कितना बचेगा 22 बचेगा। ठीक, तो 28 छक्का कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 छक्का 168 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम करते हैं 8x² प्लस कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा। ठीक, और इसमें से कितना घटाना है 6x और माइनस का कितना है 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम एक ब्रैकेट में 8x² प्लस का 28x एक ब्रैकेट में माइनस का इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं यहाँ पर 6x प्लस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, जब ब्रैकेट में लगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, 6x प्लस 21। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर कितना कॉमन हो जाएगा 4 कॉमन कर लेते हैं, 4x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 दूनी 8, 2x बचेगा प्लस 4 सते 28 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन कर लेते हैं 3 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा 2x प्लस 3 सते 21 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 7 हो जाएगा। और चलिए हम आगे या लिख लेते हैं, या क्या है या 2x प्लस 7 और ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू कितना दिया है इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक, इक्वल टू हर जगह 0 लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना है 0 है। अब क्या करते हैं 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 या 4x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 7 है ना, या 4x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 7 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 4x बराबर कितना है, चलिए 4x बराबर कितना है 3 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसके मूल यानी कि इस जो दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे माइनस का 7 बटे 2 और क्या हो गए 3 बटे कितना होगा 4 होगा। ठीक,
अगला उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 3। पहला है एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है 2x स्क्वायर प्लस 5/3 यक्स और माइनस का 2 इक्वल टू कितना दिया है 0 दिया है। ठीक, सबसे पहले तो हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 6x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5x माइनस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, 3 दूनी 6x स्क्वायर और 3 दूनी 6 और ऊपर क्या है प्लस का 5x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, 6 छंग 36 है ना, गुणा कर दीजिए 36 हो जाए, लेकिन घटा दीजिए तो 5 हो जाए, है ना, घटा दीजिए तो कितना हो जाए 5 हो जाए, तो 9 चौक 36, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक, तो ये गुणनखंड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा 4x माइनस के 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आगे यह लिख लेते हैं, या 6x स्क्वायर प्लस 9x एक ब्रैकेट में माइनस का 4x प्लस 6 एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, या यहाँ पर क्या कॉमन कर लेंगे हम 3x कॉमन कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9, ठीक है ना, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9, माइनस क्या कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x और प्लस का 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या लिख लेते हैं 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, या 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, या 3x बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3/2, या x बराबर कितना हो जाएगा 2/3 होगा, अर्थात जो x बराबर माइनस का 3/2 और x बराबर माइनस का 2/3 दिए गए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5/3 x माइनस 2 के क्या है मूल है ना। अगला हमारा दूसरा 3 का क्या कहता है 2/5 का यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स और माइनस का 3/5 इक्वल टू कितना दिया है 0 दिया है, और इसके हमें क्या करना है हल ज्ञात करना है। ठीक, अर्थात इसके मूल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर सब में क्या कर देते हैं 5 से हम दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 5x को इक्वल टू इधर भी गुणा कर देते कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ये चीज अब देखें यहाँ पर गुणा कर दीजिए 3 दूनी कितना हो जाए 6 हो जाए, गुणा कर दीजिए 6 हो जाए, और घटा दीजिए तो कितना हो जाए 5 हो जाए, घटा दीजिए कितना हो जाए 5 हो जाए, 3 दूनी 6 गुणा कर दीजिए 6 हो जाए, लेकिन घटा दीजिए तो क्या हो जाए 5 हो जाए। तो कोई है गुणनखंड नजर में 6 का नम 6 में से एक जगह कितना बचेगा 5, तो लिखते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे यहाँ पर 6x है ना, माइनस का 6x प्लस का कितना हो जाएगा, चलिए हम इसको ब्रैकेट डायरेक्ट खोल ही देते हैं। ठीक है ना, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आगे क्या लिख लेते हैं हम या, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस के 6x एक ब्रैकेट में प्लस के क्या लिखेंगे x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, ठीक, इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, या 2x क्या कर लेंगे यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस 2 तिहाई 6 बचेगा, कितना बचेगा x माइनस 3 बचेगा, प्लस हम 1 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x माइनस 3 या x माइनस 3 या 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो क्या करते हैं हम x माइनस 3 इक्वल टू क्या है 0, या 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो x बराबर क्या होगा 3 होगा, या 2x बराबर कितना होगा माइनस का 1 होगा। ठीक, तो x बराबर 3 या 2 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अर्थात x बराबर 3 या माइनस का 1/2 दिए गए समीकरण 2/5 यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स माइनस का 3/5 इक्वल टू 0 के क्या है, मूल है। अगला है सवाल नंबर 3। क्या कहता है, 3√2 यक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का √2 इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है। ठीक, इसके हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम इससे गुणा कराते हैं, 3√2 को √2 से गुणा कराते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ 3√2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, अर्थात कितना हो जाएगा, ये 3√2 को जब हम √2 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6। नहीं, यदि हम 3√2 को √2 से क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। ठीक, तो 3 और 2 दूनी 4 और 3 गुणे 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, तो 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। ठीक, तो कहने का मतलब गुणा करा दीजिए, कितना हो जाए, 6 हो जाए, गुणा करा दीजिए 6 हो जाए, और घटा दीजिए तो कितना हो जाए, 5 हो जाए, तो 6 का नाम 6। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3√2 यक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे हम, 6x, और डायरेक्ट हम ब्रैकेट खोले देते हैं, ठीक है ना, अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। 6x प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ मेन चीज है कॉमन लेना, चलिए हम एक एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, 3√2 यक्स स्क्वायर माइनस का 6x एक ब्रैकेट में, आगे लिख लेते हैं या ठीक है ना, और प्लस यक्स माइनस √2 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, 0। या क्या करते हैं अब यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, है ना, क्या करते हैं हम, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कॉमन ले रहे हैं, 3√2 यक्स कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यक्स बचेगा माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर किसी तरीके से क्या 6x हो जाए, ठीक है ना, हमें ये सोचना है। तो यदि अंदर क्या बचे, यदि अंदर केवल √2 हो, अंदर यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर क्या हो, √2 हो, अर्थात जब हम 3√2 को √2 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो 3 और 2 दूनी √4, तो 3 गुणे 4 का वर्गमूल 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। जब √2 से गुणा कराएंगे, 3√2 को √2 से गुणा कराएंगे तभी तो 6 आएगा ना, यहाँ पर x है तब x हो जाएगा, तो अंदर क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। ठीक, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक, तो x माइनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, 0, या कर देते हैं, x माइनस √, क्या होगा, 2 होगा, या 3√2 यक्स प्लस क्या होगा, 1 होगा। ठीक, समझ गए ना, x माइनस √2 या 3√2 यक्स प्लस क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम, x माइनस √2 इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 0, या 3√2 प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, √ कितना होगा, 2 होगा, x बराबर √2, या कितना होगा, 3√2 इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 1 होगा। ठीक, तो x बराबर कितना होगा, √2, या x बराबर, यहाँ पर x लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या लिखना है, यहाँ पर भी x लिख लेना है। ठीक, 3 यहाँ पर 3√2x प्लस क्या है, 1 है, 3√2x प्लस क्या है, 1 है, तो 3√2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर √2, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर हम x बराबर लिख लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का यक बटे 3√2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, है ना।
क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 अंडर रूट 2 यक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यक्स बराबर कितना है यहाँ पर, अंडर रूट 2 है। ठीक, या अब क्या करते हैं हम, यक्स बराबर यहाँ पर हम ये यक्स हटा देते हैं ना, 1 कितना हो जाएगा, ये यक्स तो ले लिए, यक्स बराबर माइनस का 1 एक्स और माइनस का 1/3 अंडर रूट 2 कितना है, 3 अंडर रूट 2 है। अब हम ऊपर नीचे से क्या परिमीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे हम अंडर रूट 2 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक, ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 2 ऊपर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 बटे कितना हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 2 से गुणा करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को वर्गमूल 2 तो 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 अपान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि यही हमें हमारे क्या होंगे, यही हमारे क्या होंगे, मूल होंगे। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं हम कि x बराबर अंडर रूट 2 और x बराबर माइनस का अंडर रूट 2 बटे कितना होगा, 6 होगा। दिए गए समीकरण के क्या हैं,